प्रश्न ईश्वर के बारे में है। कोई ऐसा तो नहीं कि भावनाओं को ठेस वगैरह लग जाएगी कुछ बोलूं तो? जो हाईएस्ट है उसके बारे में न तो कहा जाता है कि है और न ही कहा जाता है कि नहीं है कहूं तो है नहीं और नहीं कहा ना जाए, है नहीं के बीच में साहब रहा समाए। जो कहे कि मैं तो आस्तिक हूं तो कहता हूं कि है, वो भी ईश्वर को अपना गुलाम बना रहा है। जो कहे कि मैं नास्तिक हूं और घोषित करता हूं कि नहीं है, वो भी ट्रुथ को अपना गुलाम बना रहा है। नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी, बच्चा हूँ, बच्चे जैसा ही एक सवाल है। ईश्वर है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एक पर्दे को एक दीवार समझ रहे हैं? दर्शन माने जानना होता है। व्यक्तिगत मत, ओपिनियन तो किसी के भी हो सकते हैं, उसको दर्शन नहीं बोलते। दर्शन माने प्रमाण, प्रयोग, परीक्षण। ठीक है, चलो समझते हैं। क्या प्रश्न था? क्या ईश्वर है? ठीक, ईश्वर है। जब प्रश्न आता है ईश्वर है और उसके आगे प्रश्न चिन्ह लगा है, क्या ईश्वर है, तो ये ईश्वर है, इसमें महत्वपूर्ण शब्द कौन सा लग रहा है कि जिस पर ध्यान दिया जा रहा है? ईश्वर। कि ईश्वर के बारे में बात होने जा रही है, ईश्वर के बारे में बात होने जा रही है। मैं चाहता हूं हम ईश्वर नहीं है के बारे में बात करें। ईश्वर नहीं, किसके बारे में? है के बारे में। है ये होना क्या होता है? ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं, इस पर बाद में आएंगे। पहले ये तो समझें कि अस्तित्वमान होना माने क्या है, माने क्या? ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, हटाओ ये सब। पहले बताओ है माने क्या होता है। पर गॉड में आप क्या बोलते हो कि परम है, माने सबसे ऊपर है। लेकिन जो कुछ भी है वो मुझसे तो नीचे होगा। जो भी है वो है इसलिए क्योंकि वो मेरी इंद्रियों की और मन की और सिद्धांतों की और कल्पना की पकड़ में आ रहा है, तभी मैं कहता हूं कि है। अगर कुछ ऐसा है जिसके आप बारे में सोच ही नहीं सकते तो उसको कहोगे कि है? कहोगे कि है? पृथ्वी है क्योंकि आपने पांव रखा हुआ है। जुपिटर है क्योंकि वो भी दिखाई दे जाता है। इलेक्ट्रॉन है क्योंकि आपका मन उसको इक्वेशन से डिराइव कर लेता है। दूसरी जो गैलेक्सीज हैं वो भी हैं क्योंकि आप कम से कम कॉन्सेप्चुअली उनको प्रूव कर सकते हो। प्लस उनसे जो वेव्स आ रही होती हैं आप उनको भी डिटेक्ट कर लेते हो प्लेनेट पर अपने। ठीक है ना? है तभी कह पाते हो जब उससे ऊपर तुम्हारे मन और इंद्रियां हो। और मन और इंद्रियों से ऊपर कौन होता है? मन और इंद्रियों को चलाने वाला। इससे ऊपर मेरी आंखें हैं, पर आंखों को मैं बंद कर सकता हूं, तो आंखों से भी ऊपर कौन है? मैं। इसलिए जो हाईएस्ट है उसके बारे में न तो कहा जाता है कि है और न ही कहा जाता है कि नहीं है, क्योंकि होना और न होना दोनों की जज मेरी इंद्रियां होती हैं। यहां ये तौलिया है, बोलो है कि नहीं है? ठीक है, किसने जज किया? आंखों ने। क्या यहां पर तौलिया है? नहीं है। किसने जज किया? तो मैं बोलूं कि है तो भी जज कौन था? आंखें। और मैं बोलूं नहीं है तो भी जज कौन है? इसी तरह से अगर मैं ईश्वर को बोलूं है तो भी जज कौन है? मैं बोलूं नहीं है तो भी जज कौन है? मैं। तो ये जो फालतू की बात होती है ना कि एक डिबेट हो रही है, उसमें एक आदमी कह रहा है, एक कह रहा है नहीं है, दोनों अनाड़ी हैं। ना है ना नहीं है। संतों ने इस बात को बहुत खूबसूरती से कहा है। वो कहते हैं, उनसे पूछा गया तो है कहूं तो है नहीं और नहीं कहा ना जाए, है नहीं के बीच में साहब रहा समाए। ना है ना नहीं है। जो कहे कि मैं तो आस्तिक हूं तो कहता हूं कि है, वो भी ईश्वर को अपना गुलाम बना रहा है। जो कहे कि मैं नास्तिक हूं और घोषित करता हूं कि नहीं है, वो भी ट्रुथ को अपना गुलाम बना रहा है। हाँ, तो ट्रुथ तो हाईएस्ट होना चाहिए ना, हमसे ऊपर का। यह हमारा गुलाम होना चाहिए, हमसे ऊपर का होना। तो उसको लेकर के मौन ही सही है। ना हां ना नहीं, बस सर का झुकना और मौन हो जाना, चुप। हम ये धृष्टता नहीं करेंगे कि कहें कि ईश्वर है, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि ईश्वर नहीं है। हां या नहीं, होना या ना होना सिर्फ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में कहा जा सकता है। तत्त्वम असि सुना है? नाम ही नहीं दिया, बस क्या बोल दिया? तत्।
बोले नाम देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, उसको नाम मत दे देना। ये तो छोड़ो कि उसको तुमने आकार दे दिया, रूप दे दिया, रंग दे दिया, कपड़े पहना दिए, उसकी कहानी बना दी, ये तो तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी। ये तो बहुत ही बड़ी गुस्ताखी है। तुम इतना भी मत करना कि उसको नाम दे देना, नाम तक मत दे देना। जहां तुमने नाम दिया बहुत बड़ी भूल कर दी। तो बस क्या बोला? तत्। तत्। और वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तुम्हारी सच्चाई है, तुमसे अभिन्न है, तुमसे इनसेपरेबल है। तो वो जो तत् है, तत् बोल के रुके नहीं, बोला तत्त्वम् असि, तत्त्वम् असि। तुम्हारी सच्चाई और परम सत्य एक हैं। ये जो तुम आसमानों में ईश्वर बैठा देते हो, ये बस तुम्हारा एक बहुत बचकाना प्रयास है सत्य को भी ऑब्जेक्टिफाई करने का। किन्हीं आसमानों में तुमसे दूर कोई नहीं बैठा हुआ है, बाहर कोई नहीं ताकत है जो तुम्हारी जिंदगी चला रही है। बात आ रही है समझ में? तो मुझे बनाया किसने? मुझे बनाने वाला कोई तो होगा। तुम हो कौन कि तुम्हें कोई बनाएगा? तुम कौन हो? इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें इतनी चीजें अपने आप बन बिगड़ रही हैं, उन्हें कोई बनाने वाला चाहिए क्या? प्रक्रियाएं हैं। अच्छा, तो ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड को भी किसी ने बनाया होगा। इतना बड़ा ब्रह्मांड है तो ये बोल कौन रहा है? तुम्हें कैसे पता ब्रह्मांड है? ब्रह्मांड भी तभी तक है जब तक तुम्हारी इंद्रियां बता रही हैं। क्यों इतने जोर से बोलते हो कि मैं तो हूं ही, तो मेरा कोई क्रिएटर होगा? तुम्हें कैसे पता तुम हो? तुम्हें कैसे पता तुम हो? नहीं, अब ये मैं अपना हाथ देख सकता हूं ना, तो मैं हूं। यही तर्क जाता है ना कि मैं हूं तो मेरा रचयिता भी तो कोई होगा, क्रिएटर भी कोई होगा। दर्शन पलट कर पूछता है, ये तो छोड़ो कि तुम हो तो तुम्हें बनाने वाला भी कोई होगा, तुम ये बताओ तुम्हें कैसे पता कि तुम हो? वो कहेंगे ये इतनी बड़ी दुनिया है, तुम हो, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आदमी हैं, औरत हैं, तो किसी ने तो बनाया होगा। यही कहा जाता है ना। हम पूछ रहे हैं हमें कैसे पता कि ये सब कुछ है? किसने बताया कि ये सब कुछ है? किसने बताया कि पर हम तो हैं। अच्छा, तुम रहो और तुम न खुद को देख सकते हो, न छू सकते हो, न सुन सकते हो, न तुम अपनी कल्पना कर सकते हो, तो क्या तुम हो? तो क्या तुम हो? तुम आईने के सामने जाके खड़े हो जाओ और कुछ दिखाई न दे, तो क्या तुम हो? तुम जोर से बोलो और दूसरों तो क्या तुम्हें भी सुनाई न दे, तो क्या तुम हो? तो हम खुद भी तो अपने ऑब्जेक्ट ही है ना। मैं हूं ये भी कोई सत्य नहीं है। मैं हूं ये भी कोई फाउंडेशनल बात नहीं है। मेरा होना भी कौन प्रमाणित कर रहा है? इंद्रियां। तो मैं हूं तो माइक की तरह ही हूं मैं। जब तक मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं, तो मैं हूं। तो मैं भी और माइक ही हूं। जिस दिन मैं दिखाई सुनाई देना बंद हो गया तो कोई कहेगा कि मैं हूं? ऐसे तो इनकी अटेंडेंस लग जाएगी क्लास में। ये जाके कहेंगे ना मैं दिखाई दे रहा था, ना मैं सुनाई दे रहा था, ना मुझे कोई छू सकता था, पर मैं था। सीरियस फिलॉसफी यहां से नहीं शुरू करती कि मैं हूं तो किसी ने मुझे बनाया होगा। ये सीरियस फिलॉसफी नहीं है, ये बहुत शैलो बातें हैं। बहुत शैलो बात है, बहुत ये उथली बात है कि मैं हूं तो मुझे किसी ने बनाया होगा। गंभीर दर्शन कहता है हमें कैसे पता तुम हो? प्रमाण क्या है कि तुम हो? पता चलता है इंद्रियां ही प्रमाण है। तो कहते हो फिर तो इंद्रियां हो गई सबसे बड़ी चीज। और इंद्रियों का संचालक कौन है? अहंकार। फिर तो अहंकार सबसे बड़ी चीज हो गया। तो ये मत कहो कि मैं हूं तो मुझे कोई बनाने वाला होगा ना। तुम स्वयं अपने ऑब्जेक्ट हो। उल्टा चलिए, कहिए सत्य है, वही सत्य मेरा ईश्वर है, भगवान है। सत्य ही मेरा ईश्वर है, सत्य ही मेरा भगवान है। ट्रूथ इज गॉड। अब ठीक है, अब ईमानदारी की बात हुई। समझ में आ रही है बात? ये